साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर एक कदम पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ विभिन्न विभागों के जिसमें अलग अलग जनपद के कंप्यूटर ऑपरेटर पद की विज्ञप्ति के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये पद कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर से हैं, परंतु ये अलग अलग विभाग के अलग अलग जनपद में हैं। तो आइए इन पर हम एक चर्चा करते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ ये पद हैं, कितना वेतनमान है, क्या योग्यता निर्धारित की गई है। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्व एवं आपदा विभाग फतेहपुर जनपद की ओर से कंप्यूटर ऑपरेटर पद की विज्ञप्ति के संबंध में, जिसमें अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें अगर हम, तो इंटरमीडिएट के साथ साथ CCC या कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा रखी गई है। इसके साथ आपके पास MS ऑफिस सूट का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ 25 वर्ड हिंदी में और 30 वर्ड इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड भी आपके पास होनी चाहिए। वहीं वेतनमान 16,652 रुपये निर्धारित किया गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो 15 नवंबर यानी अंतिम तिथि से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए ही बेसिक शिक्षा विभाग जनपद ललितपुर की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट के साथ साथ O लेवल या उसके समकक्ष योग्यता यदि आप रखते हैं तब इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ हिंदी में 25 वर्ड, इंग्लिश में 40 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। आपके पास CCC O लेवल या उसका समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। वेतनमान की बात करें 11,020 रुपये तथा अंतिम थी 15 नवंबर है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है वो अंतिम थी से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए महिला कल्याण विभाग अयोध्या जनपद की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें ग्रेजुएशन रखी गई है। साथ ही साथ कंप्यूटर नॉलेज और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होना अनिवार्य है, जानकारी होना अनिवार्य है। वेतनमान की बात करें 16,771 रुपये रखी गई था। अंतिम तिथि 15 नवंबर है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर कार्य करना चाहते हैं और योग्यता रखते हैं तो इस पद पर अंतिम तिथि यानी 15 नवंबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए वैसे शिक्षा विभाग लखीमपुर खीरी जनपद की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है, जिसमें अनिवार्य से अच्छी योग्यता इंटरमीडिएट के साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा या उसका समकक्ष योग्यता O लेवल हो चाहे CCC जो भी है आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ 25 वर्ड हिंदी में और 40 वर्ड प्रति मिनट की स्पीक इंग्लिश में होनी, टाइपिंग स्पीड होना अनिवार्य है। वेतनमान की बात करें 11,020 रुपये रखा गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अंतिम थे यानी 15 नवंबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो साथियों, ये जितने पद हमने बताया अभी तक, इसका आवेदन कल यानी 8 नवंबर शाम से ओपन हो जाएगा आवेदन लिंक। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं उसे आवेदन पोर्टल पर जाकर आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ अंतिम तिथि 15 नवंबर निर्धारित की गई है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर नगर की ओर से कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता हाई स्कूल और इंटरमीडिएट रखी गई है। यह पद सिर्फ अनुसूचित जात है तो आरक्षित है। अनुसूचित जात के आवेदक ही आवेदन कर पाएंगे। वेतनमान 16,000 रुपये निर्धारित किया गया है। अब तक केवल 8 आवेदन प्राप्त हो। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो 14 नवंबर यानी अंतिम तिथि से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए बेसिक शिक्षा विभाग शाहजहांपुर जनपद की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट के साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। साथ ही साथ अगर टाइपिंग स्पीड की बात करें तो हिंदी में 25 वर्ड और इंग्लिश में 40 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड और हिंदी और इंग्लिश दोनों का बोलने और लिखने का ज्ञान आपके पास होना चाहिए तो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान 11,020 रुपये वहीं अंतिम थी 22 नवंबर निर्धारित की गई है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं तो इस पद के लिए अंतिम थी यानी 20 नवंबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में स्टेनोग्राफर पद के लिए बेसिक शिक्षा विभाग शाहजहांपुर जनपद की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट के साथ साथ CCC निर्धारित की गई है।
स्टोनो के लिए हिंदी टाइपिंग 80 वर्ड प्रति मिनट और कंप्यूटर पर 25 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड आपके पास होनी चाहिए। वेतनमान 18,560 रुपये निर्धारित किया गया है। अंतिम तिथि 22 नवंबर है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर पाएंगे। 57 आवेदन तक प्राप्त हो चुके हैं। इसी क्रम में कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए वैसे शिक्षा विभाग जौनपुर जनपद की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। इसमें अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट तक कंप्यूटर डिप्लोमा होना अनिवार्य है, चाहे वो ओ लेवल हो या इसका समकक्ष कोई योग्यता आपके पास है अप्लाई कर पाएंगे। MS ऑफिस सूट का ज्ञान 40 वर्ड इंग्लिश में और 25 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग हिंदी में होना अनिवार्य है। वेतनमान 11,020 रुपये निर्धारित किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम तिथि 14 नवंबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय बहराइच जनपद की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन है। इंटरमीडिएट से SSS योग्यता निर्धारित की गई है। 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड ज्ञान होना अनिवार्य है। अंतिम तिथि 12 नवंबर है। वेतनमान 19,132 रुपये निर्धारित किया गया। 1839 आवेदन अब तक प्राप्त हो चुके हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए राजस्व एवं आपदा विभाग सोनभद्र जनपद की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट SSS निर्धारित की गई है। स्पीड की बात करें तो 25 वर्ड इंग्लिश हिंदी में और 30 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में होनी चाहिए। वेतनमान 16,652 रुपये निर्धारित किया गया है। अंतिम तिथि 12 नवंबर है। 63 आवेदन तक प्राप्त हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अंतिम तिथि से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन वैसे शिक्षा विभाग प्रतापगढ़ जनपद की ओर से किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट ओ लेवल और इसका समकक्ष रखी गई है। जो भी योग्यता धारक हैं इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं अंतिम तिथि 11 नवंबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। वेतनमान 11,020 रुपये निर्धारित किया गया था। अब तक 59 आवेदन सिर्फ प्राप्त हुए हैं, तो इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए शिक्षा विभाग गौतम बुद्ध नगर जनपद की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट रखी गई है। साथ ही साथ 25 वर्ड हिंदी में 40 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग इंग्लिश में होना चाहिए। ओ लेवल सर्टिफिकेट आपके पास है, इसका समकक्ष योग्यता रखते हैं इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 11,020 रुपये वेतनमान रखा गया है। अंतिम तिथि 11 नवंबर। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं इस पद के लिए अंतिम से पहले आवेदन कर पाएंगे। 1,087 आवेदन तक प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में राजस्व एवं आपदा विभाग बहराइच जनपद की ओर से कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट SSS रखी गई है। साथ ही साथ जिसके समकक्ष योग्यता आप रखते हैं तब भी अप्लाई कर पाएंगे। 25 वर्ड हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में होना चाहिए। वेतनमान 17,486 रुपये निर्धारित किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम तिथि 11 नवंबर से पुलिस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। 101 आवेदन तक प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए आपदा विभाग मथुरा जनपद की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट SSS निर्धारित की गई है। साथ ही साथ 25 वर्ड हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड आपके पास इंग्लिश में होनी चाहिए। वेतनमान 16,652 रुपये निर्धारित किया गया। 82 आवेदन तक प्राप्त हुए। इच्छुक अभ्यर्थी 11 नवंबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में राष्ट्रीय आपदा महिला कल्याण विभाग श्रावस्ती जनपद की ओर से डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन। इसमें अनिवार्य शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन का SSS रखी गई है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो सृजन पोर्टल पर जाके बेसिक डिटेल डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे। वेतनमान की बात करें 16,771 रुपये निर्धारित किया गया। अंतिम थी 11 नवंबर। केवल 17 आवेदन तक प्राप्त हुए हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हो अंतिम थी से पहले आवेदन कर पाएंगे। साथियों, ये थी महिला कल्याण विभाग श्रावस्ती की वैकेंसी। तो ये ओवरऑल कंप्यूटर ऑपरेटर पदों के साथ साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर पद की विज्ञप्ति की सूचना। तो ये जानकारी आपको कैसे ले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से पहुंच सके। धन्यवाद।